अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो नफ्स के मुतालिक है। नफ्स का साइज़ जो है वो बढ़ाने के मुतालिक है। आज मैं आपको एक स्पेशल और ख़ास तिला आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि नफ्स की लंबाई में खातिर ख्वाह इजाफ़ा करेगा। दोस्तों, ये तिला मैंने बहुत से लोगों पे आज़माया हुआ है। बड़ा इफ़ेक्टिव ये तिला है और बहुत बड़े बड़े जो हकीम हज़रात गुज़र चुके हैं उनकी किताबों में इस तेल की अफादियत बहुत ज़्यादा बताई गई है। इससे पहले भी मैं बहुत से तिला आपको नफ्स की लंबाई के बता चुका हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इफ़ेक्टिव हैं। इसीलिए वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ जो है आजमाई हुई होती है, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। जो भाई मेरे दुबई से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को, सऊदीया से वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर अरब जो कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से अगर कोई वॉच कर रहा है, या पाकिस्तान से जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख और सुन रहे हैं, ये जो तिला आज मैं आपको बताऊंगा ये हर जगह अवेलेबल है। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इस तेल से आपको क्या करना है कि आपने नफ्स की मालिश करनी है, जिससे आपका नफ्स जो है 2.5 से 3 इंच जो है बाहर आ जाएगा। अगर नफ्स आपका बहुत ज़्यादा दब गया है, ख़ास तौर पे मुशज्जनी करने की वजह से नफ्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इस आदत को पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रही, मेरी समझ से तो बाहर है। आपसे पहले भी बरादराना गुजारिश कर चुका हूँ कि आप मुशज्जनी करने को अगर छोड़ दें तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सी आपकी जो जिनसी बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप शादी कर लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है। 18 के बाद जब भी आपकी 20-25 साल जो शादी की सही उम्र होती है, जब आपके वालिदैन कहते हैं शादी के बारे में, तो आपको चाहिए कि आप इस बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो 20 से 25 साल की एज होती है, ये इंसान जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा, मर्द ख़ास तौर पे बहुत पावरफुल होता है। उसकी सोच, उसकी एसाबी जो ताकत होती है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। जब वो 30 क्रॉस करना शुरू कर देता है, 30 से 40 का जो अरसा होता है, वो फिर उसकी और मज़ीद लाइफ जो है एक चेंज लाइफ हो जाती है। तो 20 से जो 25 का जो दौरानिया है ये बहुत ज़्यादा शहवत का दौरानिया है, जवानी कह लें कि भरपूर होती है। तो इसमें जितना हो सके गलत कामों से अगर आप बच सकते हैं तो बच जाएँ, मुशज्जनी को छोड़ दें। इसके अलावा कोई और काम कर लें अगर आप, तो हाथ का इस्तेमाल ना करें। और काम यही है कि आप सही तरीके से, हलाल तरीके से शादी कर लें, तो उसमें करना जो है सवाब है। आप जितना मर्ज़ी करें, सुबह से लेकर शाम तक बेशक करें, तो उसमें ये होगा कि आपका सवाब है, कोई गलत नहीं है, और आपको उससे ताकत भी मिलेगी। क्योंकि जो औरत का जब आप दखूल करते हैं तो उससे क्या होता है कि औरत की जो हीट मिलती है, आपको गर्माइश मिलती है, जो लज़्ज़त मिलती है, उससे भी नफ्स क्या होता है, आपके नफ्स में ताकत आती है। खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये कुदरती तौर पे एक अमल है कि जब आप बीवी के साथ हम बिस्तर होते हैं तो आपका नफ्स ऑटोमेटिकली जो है खिंचाव, क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो अपनी तरफ खींचती है, सक करती है उस चीज़ को, तो आपका नफ्स उससे भी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे मुशज्जनी से नफ्स एक तो डैमेज हो जाता है, और ख़ास तौर पे नफ्स की जो जड़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे कई मर्द हज़रात होंगे, और मुझे हो सकता है कि वो कमेंट में मुझे बताएंगे भी। मैं आपसे यहाँ पे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे मर्द हज़रात हैं जिनकी जड़ से नफ्स कमज़ोर है, यानी जड़ से थोड़ा सा पतला लगता है, जब वो इंतशार में नहीं होता, जब वो खड़ा नहीं होता, यानी जब बिल्कुल सुकून में होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, कोई होशियारी आपको नहीं आती। तो कितने ऐसे मर्द हज़रात हैं जिनकी जड़ बिल्कुल पतली है, कमज़ोर सी है, जहाँ से नफ्स स्टार्ट होता है, और आगे से थोड़ा सा फूला फूला लगता है, जैसे गुब्बारा होता है ना, हल्का हल्का फूला सा होगा, पीछे से कमज़ोर होगा लेकिन आगे से फूला होगा। तो ये इसी वजह से आपका हो गया कि मुशज्जनी आपने बहुत ज़्यादा कर दी है। तो खुदारा इस चीज़ से छुटकारा पा लें, क्योंकि जब आपकी एक चीज़ जड़ से कमज़ोर हो जाएगी तो आप बिल्कुल जो है वो नामर्द हो जाएंगे। जिन भाइयों को ये मसला है मुशज्जनी की वजह से, या उनके पट्ठे कमज़ोर हैं, किसी भी किस्म का अगर मसला है उनको नफ्स के मुतालिक, तो इंशाल्लाह जो तिला आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसको बनाने का क्या तरीका है, लगाने का क्या तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो तेल इस्तेमाल करना है वो कलवंजी का तेल है। अब कलवंजी का जो तेल होता है ये हर जगह मिल जाता है आपको आसानी के साथ, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। किसी भी जगह से आप तेल जो है वो ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। वो आपने ले लेना है कलवंजी का तेल, और साथ इसके अंदर आपने एक और तेल शामिल करना है, रोगन ज़ैतून। ये तेल आपने शामिल करना है दूसरा।
और एक तेल और है जो आपने फ़िश मछली का तेल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और नफ्स के पट्ठों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने देखा होगा अक्सर प्रेगनेंसी के तौर पे जो हामला औरतें होती हैं उनको भी ये तेल जो है खाने को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब औरत बच्चा पैदा करती है तो काफ़ी एनर्जी उसकी ज़ाया हो जाती है, तो ये तेल भी रिकमेंड किया जाता है। डॉक्टर आज़ाद अक्सर कहते हैं कि फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि तीनों तेल जो हैं वो आपने ले लेने हैं। सबसे पहला तेल कलवंजी का तेल लेना है, दूसरा तेल आपने रोगने ज़ैतून, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, और तीसरा फ़िश ऑयल यानी मछली का तेल आपने लेना है। अब लेना कितनी मकदार में है, आपने जो पहला तेल है कलवंजी वो आपने 1 हिस्सा लेना है, कलवंजी का तेल 1 हिस्सा, रोगने ज़ैतून आपने लेना है 9 हिस्से और मछली का तेल आपने लेना है 7 हिस्से। तो ये हिस्से अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं यहाँ आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो पहला तेल है कलवंजी का तेल वो आपने क्या करना है कि चम्मच आपने उसका मैं आपको बताता हूँ अंदाज़ा कि 1 चम्मच आपने जो चावल वाली चम्मच होती है खाने वाली चम्मच, 1 चम्मच आपने कलवंजी का तेल ले लेना है। दूसरा आपने रोगने ज़ैतून वो आपने 9 चम्मच आपने ले लेने हैं, 9 चम्मच। और तीसरा जो है मछली का तेल यानी कि फ़िश ऑयल वो आपने 7 हिस्से यानी कि ले लेने हैं, 7 चम्मच आपने लेने हैं। और कोशिश करें अगर तीनों तेलों को आप थोड़ा सा आग पे यकजान कर लें, हल्का सा 3 से 4 मिनट थोड़ा सा बस उसको आप गर्म करके आपस में मिक्स कर लें ताकि तीनों तेल आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो मिक्स करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी शीशे वाली बोतल में या किसी भी जगह आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका ये है कि रात के वक्त जैसा कि अभी मौसम गर्मी का है तो सिर्फ आपने एक टाइम इसकी मालिश करनी है, और वो मालिश आपने रात को करनी है सोने से कबल। जब आप सोने लगी हों उससे पहले आप मालिश कर लें, और मालिश आपने इस तरीके से करनी है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने नफ्स को लेके जाना है, ऊपर से नीचे नहीं लेके आना, क्योंकि ऊपर से नीचे लेके आते वक्त हो सकता है जिन मर्द हज़रात को टाइमिंग का मसला है उनके कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है मालिश की वजह से आपके कतरे निकलना शुरू हो जाएं, तो ये फिर फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। कोशिश करें नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा हल्का हाथ रखना है, बिल्कुल आपने सख्त हाथ नहीं रखना, हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ आपने टोपी तक उसको हाथ को लेके आना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से या उंगली की मदद से, आप पूरा हाथ ना भी लगाएं, सिर्फ आप उंगली की मदद से इस तेल के साथ अच्छी तरह मालिश करें। और ये तेल आपने खुशियों पे यानी जो टट्टे होते हैं नीचे बॉल्स होती हैं उन पे भी आपने जो है वो लगाना है पूरे यानी नफ्स पे, सिर्फ आपने कैप छोड़ देनी है, बाकी आपने खुशियों पे भी लगाना है क्योंकि ये उनकी भी नशोनुमा करेगा, ग्रोथ करता है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो खून की ब्लॉकेज हुई होती है लोगों के काफ़ी नफ्स के अंदर जो होता है खून असल में जम जाता है, तो उस खून को ये रवां करेगा, इसलिए बॉल्स पे लगाना बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और पूरे नफ्स पे आपने लगाना है, उंगली की मदद से लगा लें ज़्यादा बेहतर है। और इसके ऊपर अगर कोई कपड़ा बांधना चाहते हैं तब भी ठीक है, वैसे गर्मी का मौसम है, अगर आप ओपन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। पंखा अगर आप लगाते हैं तो कोशिश करें जब आप तेल इस्तेमाल करें तो आधे घंटे या घंटे के लिए पंखा आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तेल जब लगा लेते हैं तो तेल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए जब आप पंखा लगाएंगे ऊपर तो वो बजाय सुकड़ जाएंगी आपकी रगें, मज़ीद आपको नुकसान देगी। ये बात यहाँ पे नोट कर लें कि कोई भी तेल जब आप इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे नफ्स के ऊपर या कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल ऐसे कोई पंखा कोई एसी वगैरह उसमें ऑन ना करें, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, आपके खून की रवानगी को बेहतर करने के लिए गर्म चीज़ें होती हैं ताकि आपका खून जो है वो रवां हो जाए। खून जब बढ़ना शुरू हो जाएगा या चलना शुरू हो जाएगा, खून की ब्लॉकेज जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका नस फूल भी जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, उसकी लंबाई में भी इजाफा होगा, क्योंकि खून की ब्लॉकेज होती है। दूसरा रगें डैमेज हो जाती हैं हमारे हाथ के इस्तेमाल से, तो खुदारा इस चीज़ से आपने बचना है। और मालिश करके आपने क्या करना है कि अगर कपड़ा बांध ले तो ठीक है, नहीं तो आपने ओपन रखना है और घंटे तक आपने पंखा ऑन नहीं करना कोई भी चीज़। घंटे बाद आप क्या करें कि ऊपर जो है चादर कर लें और फिर आप पंखा का इस्तेमाल कर लें। कम से कम घंटा आप जब रखें तो ताकत जो उसकी पट्ठों की जो गर्माइश है वो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपना फिर असर दिखाएगा। तो दोस्तों ये आपने कम से कम 1 महीना जो है इस तेल का इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपके नफ्स में लंबाई खातिर ख्वाह हो जाएगी। और लंबाई दोस्तों क्यों ज़रूरी होती है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लंबाई इसलिए ज़रूरी होती है, अगर किसी की 3 से 4 इंच या 5 इंच का नफ्स है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औरतें होती हैं उनकी बच्चादानी काफ़ी नीचे होती है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो उसके लिए नफ्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, मुख्तलिफ़ तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं। तो अगर आपका नफ्स छोटा है 3 से 4 इंच है, ये बढ़ाना चाहते हैं आप, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग बढ़ाने की बजाय उसको कम कर देते हैं अपनी मुशज़्ज़नी की वजह से, इतनी मुशज़्ज़नी करते हैं कि वो अंदर की तरफ ही दब कर रह जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने तेल लगाना है और फिर आपने अपने आप पे कंट्रोल करना है। अगर आप तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़े दिन बाद आप साथ मुशज़्ज़नी भी शुरू कर रहे हैं
तो फिर इस तेल का भी भाइयों कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इलाज से बेहतर परहेज़ है। आपने साथ साथ क्या करना है कि इस तेल को इस्तेमाल करना है, साथ अपने अंदर पॉजिटिव माइंड आपने रखना है। कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं देखनी जिससे आपका दिल करे कि यार मैं ये काम करूँ। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड होकर आपने इस तेल को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नफ्स की जितनी भी आपको बीमारी है, मसला है कोई भी, वो इंशाल्लाह इस तेल से दूर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।